ओम। हिंदुस्तान में हिंदू कॉलोनी कैसी? अपने इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखने के पूर्व इस विचार पर बहुत विचार विमर्श हुआ। यह आपत्ति हुई कि राष्ट्रीय शब्द रखने पर सभी लोगों के लिए अर्थात मुसलमान, ईसाई आदि के लिए भी द्वार खुले रखने पड़ेंगे। फिर हिंदू के स्थान पर राष्ट्रीय शब्द को वरीयता क्यों प्रदान की गई? एक उदाहरण है जो इसमें निहित दृष्टिकोण को शुद्ध रूप में व्यक्त करता है। मुंबई में हिंदू कॉलोनी नाम से एक स्थान है। उस स्थान के कुछ व्यक्तियों ने विचार किया कि इसका विदेशी शब्द कॉलोनी बदल देना चाहिए। वे नाम बदलने के लिए एकत्र हुए। हमारे संघ के पूज्य संस्थापक उस समय बम्बई में ही थे। वे भी बुलाए गए थे। जब उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा, कॉलोनी शब्द की अपेक्षा हिंदू शब्द में पहले परिवर्तन करना चाहिए। वहां उपस्थित सभी लोगों को कट्टर हिंदू होने के कारण इस बात से आघात हुआ। उन्होंने कहा, एक दृढ़ निष्ठ हिंदू होते हुए आप हिंदू शब्द का विरोध क्यों करते हैं? डॉक्टर जी ने कह दिया कि वे इस अर्थ में हिंदू शब्द का प्रयोग करने पर है जो यह लक्षित करता है कि वे हिंदू ने अपने ही देश में अपने लिए एक कॉलोनी बना ली। यदि कुछ अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, किसी विशिष्ट स्थान पर रहें तो उसे ब्रिटिश कॉलोनी कहें तो समझ में आने वाली बात तो हो सकती है। इसी प्रकार यदि आप भी इंग्लैंड जाकर किसी विशिष्ट स्थान पर बसने लगे तो उसे हिंदू कॉलोनी कह सकते हैं, किंतु इंग्लैंड में ब्रिटिश कॉलोनी, अमेरिका में अमेरिका कॉलोनी, हमारे देश में हिंदुस्तान में हिंदू कॉलोनी समान नाम बेतुकापन दर्शाता है। ओम। सत्ता लोगों को खराब करती है। शासन में जैसा संबंध राजनीतिक नेताओं का होता है उसी भांति शासकीय कार्यालय सचिवालय में काम करने वालों का भी रहता है। शासन में कुरीतियां ऊपर से नीचे तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि यदि कोई प्रामाणिक अधिकारी आता भी है तो उसके लिए काम करना कठिन हो जाता है। एक बार मेढकों ने भगवान से प्रार्थना की, हमें एक राजा दिया जाए। भगवान ने एक लकड़ी डाल दी। मेढकों को लगा, यह कैसा राजा? पुनः प्रार्थना की। इस बार ईश्वर एक पक्षी भेजा। वो मेढक खाने लगा तो वे कहने लगे, ये कैसा राजा? इससे तो पहला राजा ही सही था और अच्छा था। पुराने निष्क्रिय थे पर कष्ट तो नहीं देते थे। सत्ता हाथ में आने पर अनेक लोगों को खराब करती है। ओम।